बचपन में 10 साल बड़ी महिला से मोहब्बत की थी, उस मोहब्बत ने आकर अब हमें झटका दिया। महिला ने तो सीनियर सिटीजन की सारी सुविधाएं ले ली, हमको बीच में ही लटका दिया। चाहे मीरा या कबीरा रही मनो रसखान में, जोर मेरा ही चले मुंबई के राजस्थान में। हम है हिंदी और ये पहचान अपनी है हया, तब तलक है जब तलक हिंदी है हिंदुस्तान। सभी को प्रणाम करता हूँ। और जरा थोड़ा बहुत ऐसा वैसा वातावरण हो गया है, इतनी गंभीरता की बात जिंदगी में जरूरी नहीं है। तो तरह तरह की बात निकल के आती। साहब मैं पूरी दुनिया में आलसी के नाम से प्रसिद्ध हूँ, मेरे बारे में हमेशा आलसी कहा जाता, मगर मैं ये कहता हूँ शैलेश जी, मैं उतना आलसी नहीं हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। अच्छा। मगर मैंने जिंदगी में जितने भी काम किए सब उल्टे हो गए। अच्छा, बिल्कुल उल्टे हो गए। बचपन में 10 साल बड़ी महिला से मोहब्बत की थी। कारनामा देखें आप। हाँ देख रहे। बचपन में 10 साल बड़ी महिला से मोहब्बत की थी, उस मोहब्बत ने आकर अब हमें झटका दिया। महिला ने तो सीनियर सिटीजन की सारी सुविधाएं ले ली, हमको बीच में ही लटका दिया। वाह 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 वाह। नहीं, हमेशा यही होता है, जो काम करता। अभी 2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया। अच्छा। बोला राजेंद्र मालवीय, मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। जस्ट। और मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया, भाई साहब लेडीज फर्स्ट। क्या बात है। वाह। उसे देखकर यमदूत घबरा गया, बोला यार इसे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूं। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 27 साल से गुजारा कर रहा हूं। तो वो बोला तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत। अरे वाह वाह वाह। तू यहीं मर। वाह 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 वाह। और अपन यहीं पड़े हुए हैं, तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अभी तो मैंने शैलेश भाई लता जी से कहा जी, क्या कलर एक सा था, मैंने कहा थोड़ा सा मैचिंग वाला मामला है। मैंने कहा लता जी मेरा मन मंदिर है, तुम इसमें आ जाओ, बंदा तुम्हें बुलाता है। इन्होंने चप्पल उतार ली। अरे बाप रे। मैंने कहा क्या कर रही हो, बोली चप्पल उतार के ही मंदिर में आया जाता है। जो भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता। अभी कुछ दिनों से बंबई में रह रहा, मैंने कहा यार पत्नी को कभी इटारसी में रह के खुश नहीं किया, चलो बंबई में रह के खुश करते हैं। मैंने 4000 रुपए की एक साड़ी खरीदी। अब मैंने कहा भेज दूं, वो पहन लेगी। फिर मेरे ध्यान में आया बड़ी कंजूस है। मैंने कहा 4000 लिखूंगा तो पहनेगी नहीं। मैंने उसमें लिख दिया 400 रुपए की साड़ी तुम्हारे लिए खरीदी है, इसको पहन लेना। 8 दिन बाद उसकी चिट्ठी आई, 400 वाली साड़ी मैंने 800 में पड़ोसन को बेच दी है। अरे ऐसी 15-20 साड़ी और भिजवा दो, डबल का धंधा है। जो भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, और बात पहुंच जाए तो ढंग से आशीर्वाद देना। साहब तरीके की बात देता हूँ कि 20 लाख रुपए डोनेशन देकर जो भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता। 20 लाख रुपए डोनेशन देकर लड़के का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया। 20 लाख रुपए डोनेशन देकर लड़के का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया। एडमिशन कराते ही हमारे सर पर गम के बादल छा गए। लड़के को डॉक्टर की डिग्री मिली नहीं, बीच में ही रामदेव बाबा आ गए। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। लड़के को डॉक्टर की डिग्री मिली नहीं, बीच में ही रामदेव बाबा आ गए। हमने रामदेव बाबा से कहा 20 लाख रुपए का गड्ढा हो गया है, इस गड्ढे को भरो। बाबा बोले सब ठीक हो जाएगा, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करो। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। शैलेश जी, आपने अभी शुरू में कुछ चौके छक्के की बात कर रहे थे जी। तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। एक चीज़ ऐसी है जो इस मंच से लेके साहित्य के दूसरे मंचों तक और फिल्मों से लेके संसद तक छक्के लगाती रहती है। चाहे मैदान में किसी भी तरह के विकेट कीपर आए, चाहे कैसे भी लोग आए, चाहे कैसे भी एम्पायर आए, वो है हमारी भाषा हिंदी। तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहती हूँ कि चाहे आप राजस्थान के हैं, देखिए हम लोग राजस्थान के सब अलग अलग लोग हैं, कि चाहे मीरा या कबीरा रही मनो रसखान में, जोर मेरा ही चले मुंबई के राजस्थान में। चाहे मीरा या कबीरा रही मनो रसखान में, जोर मेरा ही चले मुंबई के राजस्थान में।
हम हैं हिंदी और ये पहचान अपनी है हया, तब तलक है जब तलक हिंदी है हिंदुस्तान। ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, अपनी कम ज़र्फ़ी का इज़हार किया करते हैं, अपनी कम ज़र्फ़ी का इज़हार किया करते हैं। और देखिए एक शेर के लिए मैं गजल सुना रही हूँ, वैसे सब समझने वाले हैं जो भी सुनते हैं, फिर भी शाहीन बाज को बोलते हैं, परवाज़ उड़ान को बोलते हैं। सुनेगा कि शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं। और देखिए पहला जो मैं मिसरा सुना रही हूँ वो आदमियों के लिए, दूसरा मिसरा औरतों के लिए। कि तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, हम तो बाहर भी अमानत से रहा क्या बात है, हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते हैं। और देखिए अभी आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, तो सुनिएगा शेर पहुंचा रही हूँ कि ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम तो हिंदी के लिए तुमसे मिला कर, हम तो हिंदी के लिए तुमसे मिला करते हैं। मुझे समझ में आया, राजेंद्र मालवीय जी आज मुझे कह रहे थे एमए हिंदी लिटरेचर में एडमिशन लेना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, हम तो उन लोगों के हक में भी दुआ करते हैं, यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं। और देखिए शैलेश जी एक बात मैं कहना चाहूंगी, हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, वो हमें यहाँ तक लेके आते हैं। लेकिन आप प्यार मोहब्बत की बात करें, आज औलाद अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती, बुढ़ापे में उन्हें जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। मैं इस मंच से देखिए उस मोहब्बत को जिंदा रखिए बुढ़ापे तक, जब तक जिंदगी। एक छोटी सी नज़्म आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा कि लड़कियों को मरवा दिया जाता है जन्म से पहले, वृद्धाश्रम खोल दिए जाते हैं, लड़कियों को अहमियत नहीं दी जाती। अब सुनिएगा कि उसे तन्हा से सकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा से सकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। क्या बात है, उसे तन्हा से सकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। और बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप जब मांगे नहीं जेबों में एक पाई, मगर माँ बाप जब मांगे नहीं जेबों में एक पाई। और खास तौर से बंद सुनेगा शैलेश जी, सुनेगा कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई, जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा, तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई, बता बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और आखिरी बंद देखिएगा कि खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन,
तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई, और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। बेटी हूँ मैं।